టోక్యోలో భారత సంతతికి చెందిన వారిని ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని భారత్ అభివృద్ధి ప్రస్థానంలో జపాన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. జపాన్తో భారత్ అనుబంధం సహకారం ఆధ్యాత్మికతతో కూడిందని అన్నారు. భారత్ జపాన్ సహజ భాగస్వామ్యాలను పేర్కొన్నారు. తాను ఎప్పుడు జపాన్ వచ్చినా ఇక్కడి ప్రజలు ఎంతో ప్రేమతో తనను స్వాగతిస్తారని చెప్పారు. భారత్ జపాన్ బంధాన్ని ఇక్కడ నివసిస్తున్న భారత సంతతికి చెందిన మీరు బలోపేతం చేస్తున్నారని ప్రశంసించారు. भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं, लेकिन साथ साथ जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपनी जीवन पद्धति, उसके प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत गहरा है और इस दोनों का मिलन हुआ है. इसलिए स्वाभाविक रूप से एक अपनेपन के महसूस होना बहुत स्वाभाविक होता है. साथियों, आप यहां रहे हैं, काफी लोग आप लोग यहां बस गए हैं. मैं जानता हूं कईयों ने यहां शादी भी कर ली है. लेकिन ये भी सही है, कितने सालों से यहां जुड़ने के बावजूद भी भारत के प्रति आपकी श्रद्धा, भारत के संबंध में जब अच्छी खबरें आती हैं तो आपकी खुशियों का पार नहीं रहता है. होता है ना. और कभी कोई बुरी खबर आ जाए तो सबसे ज्यादा दुखी भी आप ही होते हैं. ये विशेषता है हम लोगों की कि हम कर्म भूमि से तन मन से जुड़ जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन मातृभूमि के जो जड़ों से जुड़ाव है उससे कभी दूरी नहीं बनने देते हैं. और यही हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है. साथियों, स्वामी विवेकानंद जी जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान आए थे और जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था. जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहां का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी. गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर ये भी कहते थे, जापान एक ऐसा देश है जो एक ही साथ प्राचीन भी है और आधुनिक भी है. और टैगोर ने कहा था, जापान हैज कम out of the immemorial east like a lotus blossoming in easy grace, all the while keeping its firm hold upon the profound depth for which it has sprung. यानी कहना वो चाहते थे कि जापान कमल के फूल की तरह जितनी मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़ा है उतनी ही भव्यता से वो हर तरफ सुंदरता को भी बढ़ाता है.